तो आज हम जानने वाले हैं कि क्लास 11 12th में कौन से ऐसे बुक्स है जिसको कि हम पढ़ें अगर तो एग्जाम में हम फाड़ के रख सकते हैं। एक बहुत ही जाना माना क्वेश्चन है, बहुत बार मेरे से पूछा गया एंड फाइनली आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे बुक्स का नाम बताने वाला हूँ, ऐसे बुक्स का नाम बताने वाला हूँ जिसको पढ़ने के बाद तुम एग्जाम में फोड़ देने वाले हो। फॉर श्योर अलग अलग टीचर्स के अलग अलग प्रेफरेंसेस होते हैं, बट जो भी बुक्स का मैं नाम बताने वाला हूँ ये बहुत रिसर्च करके मैं तुमको बता रहा हूँ। मैंने जो फॉलो करा था वो देख के बता रहा हूँ, टीचर्स से कंसल्ट करके बता रहा हूँ, और जो मेरे खुद के फ्रेंड्स थे जिन्होंने बोर्ड्स में फोड़ा था, IIT में थे, उनसे कंसल्ट करके बता रहा हूँ। तो प्लीज अच्छे से सुनना, इस वीडियो को ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना, और एक एक बुक जो कि मैं बता रहा हूँ उसको नोट कर लो, क्योंकि ये तुम्हारा जिंदगी बहुत ही आसान बना देने वाला है। पॉइंट नंबर 1, NCERT। ऑफ कोर्स तुमको पता है कि तुमको NCERT सॉल्व करना है, बट NCERT की कुछ ऐसे सीक्रेट्स तुमको बताने वाला हूँ जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि NCERT जो है ना वो श्लोक की तरह होता है। श्लोक पता है क्या, संस्कृत में श्लोकास पढ़ाते थे स्कूल में, तो NCERT बिल्कुल वैसा ही है। तुमको आधी बातें NCERT में जो लिखी हुई है तुमको समझ में ही नहीं आएंगी, बट NCERT के बाहर आज तक CBSE में क्वेश्चन नहीं आया है, नहीं आता है जनरली। तो NCERT बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप बोलोगे भैया आप कह रहे हो खुद कि उसको पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, श्लोक की तरह यार, आप बोल रहे हो कि NCERT पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो क्या करें? करना तुमको ये है कि NCERT के लिए दो चीज़ों पे रिलाई करना है। नंबर 1 अपने टीचर पे जो भी तुमको पढ़ा रहे हैं, कोचिंग जहाँ पे भी पढ़ा रहे हैं, एंड नंबर 2 रेफरेंस बुक पे। अब रेफरेंस बुक कौन सी खरीदनी है वो तुमको मैं वीडियो में आगे बता रहा हूँ, बट नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है NCERT। यू कैन नॉट बी लाइक कि अरे भैया रेफरेंस बुक पढ़ लिया ना, NCERT क्यों पढ़ना है? नहीं, तुमको NCERT का रीडिंग मारना है, NCERT का एग्जाम्पल करना है, सब कुछ करना है। NCERT एक एक लाइन याद होनी चाहिए। अगर वो केमिस्ट्री है तो फिर तो एक एक वर्ड, एक एक लाइन सब कुछ अच्छे से याद होना चाहिए। गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जिंदगी बदल जाएगी। ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई से दिस। मेरे खुद की केमिस्ट्री में 98 मार्क्स थे, ठीक है, एंड ट्रस्ट मी जब मैं ये कह रहा हूँ एक एक लाइन याद था मुझे NCERT का। तो प्लीज इस चीज को गांठ बांध के लिख लो कि NCERT याद करना इंपॉर्टेंट है। एक लाइन केमिस्ट्री का तो डेफिनेटली करना इंपॉर्टेंट है। जो मेरा 2 मार्क्स कटाना केमिस्ट्री में, पता है क्यों करा था? क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री का मुझे अभी भी विजुअली वो पैराग्राफ याद है, लास्ट का एक पैराग्राफ था, ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन का एग्जाम्पल मुझे याद नहीं था। इतना तुमको भी याद होगा अभी यार, बट मैं भूल गया, मैं उस पार्ट का रिवाइज नहीं किया था। उस पार्ट को मैं हमेशा छोड़ देता था कि यार एग्जाम के टाइम में रट लूंगा जो भी करूंगा, बट मैंने लास्ट में स्किप कर दिया, एग्जाम में वही आ गया, तो 2 मार्क्स मेरे चले गए। अब देखो, इससे पहले कि मैं तुमको रेफरेंस बुक बताऊं, NCERT का एक सीक्रेट जो मैं तुमको बोला कि मैं बताने वाला इस पॉइंट में, वो ये है कि NCERT के लिए ना एक बुक आती है मार्केट में, MTG पब्लिकेशन की, NCERT एट योर फिंगर टिप्स। ये वीडियो किसी भी बुक ने स्पॉन्सर नहीं कर रहा है। मैं बहुत सारे बुक्स का नाम लेने वाला हूँ, बट बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। तुम्हारे भलाई के लिए मैं बहुत अच्छे बुक्स का नाम बताने वाला हूँ, और ऐसे भी एक प्रमोशन में आप बहुत सारे ब्रांड्स का नाम नहीं ले सकते, तो ये भी एक प्रूफ है कि ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो MTG का जो ये बुक है ना, NCERT एट योर फिंगर टिप्स में, ऐसा होता है कि NCERT के हर चैप्टर से आपको 100 क्वेश्चन दिए होते हैं MCQ टाइप। जब आप NCERT पढ़ने के बाद, टीचर के नोट्स पढ़ने के बाद, रेफरेंस बुक पढ़ने के बाद उस चैप्टर के उस NCERT एट योर फिंगर टिप्स को बनाते हो ना, तो आपका पूरा NCERT रिवाइज हो जाता है। मतलब एक एक लाइन से उठा के उन्होंने क्वेश्चन बना दिया यार। तो आपको NCERT कितना आता है वो टेस्ट करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप NCERT एट योर फिंगर टिप्स बना लो। एक एक लाइन आपको याद हो जाएगा, वो बुक आपको याद करा देगा। तो प्लीज़ बुक को खरीद लो, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ भी मिल रहा मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली इट विल हेल्प योर NCERT का प्रिपरेशन फॉर श्योर। अब बुक नंबर 2 पे आते हैं, वो है रेफरेंस बुक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया रेफरेंस बुक कौन सा पढ़ना चाहिए, रेफरेंस बुक क्यों इंपॉर्टेंट है? तुम बोलोगे भैया इंपॉर्टेंट क्यों है? NCERT है, टीचर है, प्रीवियस ईयर पेपर, रेफरेंस बुक क्यों चाहिए? रेफरेंस बुक इसलिए चाहिए होता है क्योंकि पहली चीज़ तो रेफरेंस बुक के साथ हम ये करते हैं कि रेफरेंस बुक को क्लास से पहले पढ़ के जाते हैं, ताकि टीचर जब आपको समझाए तो आपको समझ में अच्छे से आए। और दूसरी चीज़ ये कि कई बार टीचर्स अवेलेबल नहीं होते आपके आसपास, आपको डाउट्स क्लियर करना होता है, कहाँ पढ़ोगे? NCERT में तो समझ में नहीं आएगा। तो उस केस में आपको रेफरेंस बुक बहुत ईजी पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन रहता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं। बट रेफरेंस बुक कौन सा पढ़ना है अभी बताता हूँ मैं। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स के लिए 2 बेस्ट बुक है, वो है SL अरोरा और प्रदीप्स। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में बेस्ट रेफरेंस बुक है RD शर्मा, और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री का बेस्ट रेफरेंस बुक है प्रदीप या फिर OP टंडन। अब देखो, बायो मैंने खुद नहीं लिया था, बट फ्रेंड्स से कंसल्ट करने के बाद मुझे ये पता चला है बायो के लिए S चांद और प्रदीप बहुत ही बेस्ट रहता है। अब जैसा कि मैंने तुमको पहले बताया कि इन रेफरेंस बुक का यूज तुम्हारी जिंदगी में क्या है, ये तुम्हारे डाउट्स क्लियर करने के लिए, क्योंकि टीचर तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं होंगे। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बोली थी कि तुमको एग्जाम्पल्स अगर बनाने हैं तो तुम उसके लिए रेफरेंस बुक में जाओगे। तुम बोलोगे एग्जाम्पल्स क्यों करने हैं? तो भाई ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, एंड यही वो पॉइंट है, यही वो बात जो कि रेफरेंस बुक का इंपॉर्टेंस मेरी जिंदगी में यहाँ से यहाँ कर देती है। होता यह है कि जब भी कोई टीचर तुमको कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो तुमको क्लास में वो कुछ सर्टन सेट ऑफ क्वेश्चन ही करा सकते हैं। अब क्लास में तुमको 100 क्वेश्चन थोड़ी करा देंगे यार वो, और साथ में NCERT में नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ही लिमिटेड होता है। अब ऐसे में अगर तुमको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो वो कहाँ मिलेगा? वो तुमको मिलेगा रेफरेंस बुक में। बट रेफरेंस बुक के जो क्वेश्चंस है उसको तुम बनाने के लिए जाओगे डायरेक्टली, तो वो इतने अतरंगे अतरंगे होते तुमसे नहीं बनेंगे। तुमको लगेगा कि अरे यार क्या करूँ मैं, मेरे को से बन ही नहीं रहा है, टीचर ने पढ़ाया तो भी नहीं बन रहा है। तो जो अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर हैं रेफरेंस बुक के, NCERT के या कहीं के भी, उसको बनाने से पहले मैं एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि आप ना कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स बना लो। एग्जाम्पल्स को जब आप सॉल्व करते हो ना, बिना देखे कुछ भी करके करो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट तुम एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लो।
उसका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है, वो बताऊँगा किसी और वीडियो में, जिसको फॉलो करके तुम अपने प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हो कि एग्जाम्पल का फ़ायदा कैसे उठाएं। अगर वो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वो डेफिनेटली वो वीडियो लाऊंगा, एक पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा उस पर, एक वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। बट हाँ, एग्जाम्पल्स को चाट जाओ, और जब एग्जाम्पल्स हो जाए ना तब जाके अनसॉल्व को अटेम्प्ट करो। तो रेफरेंस बुक में ना वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स तुमको मिल जाएगा, टफ, ईजी, हार्ड, सब कुछ मिल जाएगा, और दैट्स वाई रेफरेंस बुक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब ये जो बुक्स के तुमको नाम बताया मैंने रेफरेंस वाले, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स तुमको मिल जाएंगे, एंड तुमको ना सारे एग्जाम्पल्स भी नहीं बनाने हैं। जो बहुत ऊपर वाले होते हैं ना, बहुत चिंदी होते हैं, फॉर्मुला देके आंसर निकल जाएगा, तो टाइम वेस्ट मत करना उस पर। जो बीच के होते हैं मॉडरेट वाले, और जो बहुत लास्ट के होते हैं बहुत टफ वाले, उनको बनाना। और जो नहीं बनेंगे या फिर जो तुमको बहुत अच्छे लगेंगे उनको स्टार मार्क कर लेना, ताकि जब रिवीजन करो तो उनको फिर से अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो रेफरेंस बुक क्यों इंपॉर्टेंट है और कौन सा रेफरेंस बुक चाहिए मैंने तुमको बता दिया। प्लीज़ खरीदना, और खुद से जाके खरीदना, मम्मी पापा को मत भेजना, वहाँ पे जाकर एनालाइज कर लेना कि कितना अच्छा है कितना बुरा है, और उसके बेसिस पे डिसीजन लेना। नंबर 3 आता है NCERT एग्जाम्पलर। यह है एक हॉट क्वेश्चन बैंक। NCERT के अलग अलग चैप्टर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। अरिहंत का आता है, MTG का आता है, ओसवाल का आता है, सबका आता है। तुम किसी का भी खरीद लो, डजंट रियली मैटर। मुद्दा ये है कि तुम्हारा रिवीजन जब भी किसी NCERT के चैप्टर करना हो, फिंगर टिप से कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। तुम्हारा एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है, तुमको कोई टेंशन नहीं होगा, बहुत ही ईजिली तुम बहुत सारी चीज़ें कर पाओगे अगर तुमने एग्जाम्पलर को सॉल्व कर लिया। क्योंकि तुम्हारा जो बोर्ड का एग्जाम है ना, मेंस का एग्जाम भी बहुत ज़्यादा NCERT बेस्ड रहता है, और NCERT अपने आप में एक लिमिटेड बुक है, कितना ही चीज़ें कर लेगा यार एक बुक। तो अगर तुमने NCERT अच्छे से कर लिया तो एग्जाम्पलर को अगर तुम कर लेते हो, तुम प्रिपरेशन में फोड़ दोगे, तुम मचा दोगे, इसकी गारंटी मेरी। तो गाइस मेनली तुमको यही सारे बुक्स पढ़ने थे, बट यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भैया आपने इतने सारे बुक्स बता तो दिए, बट किस ऑर्डर में पढ़ना है? पहले NCERT पढ़ूँ कि पहले रेफरेंस बुक पढ़ूँ कि पहले क्लास का नोट्स पढ़ूँ कि पहले एग्जाम्पलर बना लूँ, पता नहीं क्या करूँ, कि पहले एडवांस का ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता हूँ? ये मत करना, मजाक कर रहा हूँ। तो वीडियो के इस पार्ट में मैं तुमको बताने वाला हूँ कि किस ऑर्डर में इन बुक्स को पढ़ना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम सारे बुक को खरीद के लेके आ जाओगे एंड किस ऑर्डर में पढ़ना तुमको ये नहीं पता होगा, जो कि कोई टीचर नहीं बताता जनरली, तो तुम्हारा बस दिमाग खराब होने वाला है, कन्फ्यूजन में रहने वाले हो। तो प्लीज़ इस पार्ट को स्किप मत करना, ध्यान से सुनना। एंड इससे पहले कि मैं इस पार्ट पे आऊँ, प्लीज़ नीचे कमेंट करके ये भी बता दो कि तुमको और वीडियोस किस टॉपिक पे चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो इस पार्ट का शुरू करते हैं। तो तुम्हारा जो ऑर्डर होगा पढ़ाई करने का, नंबर 1 होगा रेफरेंस बुक। तुम अरे भैया रेफरेंस बुक में तो क्वेश्चन होते थे सारे, सबसे पहले उसको बनाओ। नहीं, तुमको क्वेश्चंस वगैरह नहीं बनाने हैं, तुमको सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस बुक को रीडिंग करके जाना है क्लास में उस चैप्टर को पढ़ाई करने से पहले। मतलब अगर मान लो कल क्लास में सुबह सुबह इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ाने वाले हैं, तो मैं आज रात को इलेक्ट्रोस्टैट्स का वो टॉपिक जो कि सर क्लास में पढ़ाने वाले हैं, 2-3 टॉपिक जो भी होगा, वो मैं रीडिंग बढ़ के जाऊँगा अपने रेफरेंस बुक से। अब क्यों मैं बोल रहा हूँ कि रेफरेंस बुक से, NCERT से क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा मैंने शुरू में बताया था वीडियो के, NCERT के लाइन्स श्लोक की तरह हैं, समझ में ही नहीं आएंगे, तो उसको रीडिंग मत मारना, रेफरेंस बुक को ही रीडिंग मारना। और रीडिंग जब मारोगे तो अंधों की तरह मत मारना कि हाँ बस देख के बस ऐसे टाइम पास नहीं करना है, समझ के रीडिंग मारना। ऑफ कोर्स तुम उसको पहली बार पढ़ रहे हो, शायद समझ में नहीं आएगा, उसके लिए तुम कल क्लास जाने वाले हो सुबह, बट जितना ज़्यादा तुम समझने की कोशिश कर सकते हो उतना ज़्यादा 100% अप्लाई कर देना, तभी तुमको अगले दिन क्लास में फ़ायदा होगा। एक और चीज़, अगर तुम्हारा टीचर जिससे तुम पढ़ाई कर रहे हो वो तुमको एक पर्टिकुलर रेफरेंस बुक रिकमेंड करते हैं जो कि मैंने इस वीडियो में नहीं बताया हो, एंड अपने आप में तुम टीचर में लगता है तुमको टीचर सच में बहुत अच्छे टीचर है, तो प्लीज़ उनकी बात मान लेना, उसी रेफरेंस बुक को खरीदना। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि रेफरेंस बुक मोटा मोटी सब कुछ सेम ही होते हैं, जो मैंने बताया वो बहुत अच्छे हैं, मैं मानता हूँ, बट ऑलमोस्ट सारे सिमिलर होते हैं। और अगर टीचर तुमको बता रहे हैं कि तुमको ये बुक खरीदना चाहिए, तो मतलब टीचर भी बुद्धू थोड़ी है यार, सोच समझ के बता रहे हैं, तुम्हारे टीचर है वो, तुमको पढ़ाते हैं वो, तो उनकी बात मानना। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर तुम टीचर के बताए रेफरेंस बुक से पढ़ के जाते हो अगले दिन क्लास में, तो टीचर जो भी क्लास में पढ़ाने वाले होते हैं ना, वो मोस्टली उसी बुक से रहता है, तो तुमको समझ में और ज़्यादा आता है क्लास में। अगर तुम इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी और बुक से पढ़ के चले जाते हो क्लास में, तो शायद टीचर की बातें उस रेफरेंस बुक की बातों से मैच ना कर रहे, कुछ अलग टाइप का डेरिवेशन हो, बहुत दुनिया भर की ऊपर नीचे की बातें, बट अगर सेम बुक से उन्होंने भी पढ़ा होगा क्लास में आने से पहले, तुम भी उसी से पढ़ के जा रहे हो रात को, तो तुम्हारा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो कोशिश ये भी कर सकते हो कि रेफरेंस बुक वही लो जो कि तुम्हारे टीचर रिकमेंड करें, बट हाँ करना यह है कि थियोरी क्लास में होने से पहले एक रात पहले खुद से रेफरेंस बुक से रीडिंग मार के जाना है। तो ये हो गया नंबर 1। तो तुमको नंबर 1 कहाँ से पढ़ना है? रेफरेंस बुक से। अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 तुमको पढ़ना है क्लास के नोट्स से। जो भी टीचर तुमको क्लास में पढ़ा रहे हैं, तुमको नोट्स के तौर पर उसको अपने नोट्स कॉपी में लिख लेना है, और जब वो क्लास उस टॉपिक का खत्म हो जाता है, तुमको घर पे आके उसी चीज़ को पढ़ना है, रेफरेंस बुक को साइड कर दो। रेफरेंस बुक का यूज़ तभी करना है अब आगे जब तुमको क्लास के नोट्स में डाउट हो, जब टीचर अवेलेबल नहीं है पूछने के लिए, डाउट्स क्लियर करने के लिए, तभी जाकर रेफरेंस बुक का सहारा लेना, उससे पहले मत लेना, क्योंकि रेफरेंस बुक में इतना बड़ा सब कुछ लिखा हुआ है,
इतना डिटेल में लिखा हुआ, इतना टाइम है तुम्हारे पास बार बार उसी चीज़ को पढ़ने का। नोट्स में तुमने बहुत प्रिसाइसली लिखा होगा, टीचर ने बहुत प्रिसाइसली बताया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई होंगी, तो सिर्फ उसी को बनाओ, टाइम वेस्ट बार बार मत करो, रेफरेंस बुक को लाइन में लाइन पढ़ के, ठीक है। अब क्लास का नोट्स तुमने कर लिया, रेफरेंस बुक का रीडिंग मार लिया। थर्ड चीज़ जो तुमको करनी है वो करना है एनसीईआरटी। तुमको एनसीईआरटी का रीडिंग मारना है, उसके एग्जाम्पल्स बनाने हैं, उसके अनसॉल्व क्वेश्चन बनाना है, उसके सॉल्व क्वेश्चन बनाना है, और एनसीईआरटी की एट योर फिंगर टिप्स बनाना है। बिल्कुल एनसीईआरटी को ऊपर से नीचे चार्ट जाना है, चाहे जो हो जाए, एक कमी नहीं छोड़नी है, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे जो तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम है वो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होता है, मेंस का एग्जाम भी एनसीईआरटी बेस्ड होता है। बहुत सारे क्वेश्चन तुमको एनसीईआरटी से डायरेक्टली आ जाते हैं, सारा डेरिवेशन सब कुछ एनसीईआरटी का तुमको आना चाहिए। रट्टा मार लो, पूरा चीर के काट के गाड़ के फाड़ दो। नंबर 4, तुमने एनसीईआरटी का पूरा ऊपर नीचे सब कुछ कर लिया। नंबर 4 जो तुमको करना है वो है एनसीईआरटी का तुमको एग्जाम्पलर सॉल्व करना है। एग्जाम्पलर कर लो, फिंगर टिप्स कर लो, ताकि तुम्हारा एनसीईआरटी का थॉरली रिविजन हो जाए, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसा बुक मैंने बताया बहुत लिमिटेड है। अगर एनसीईआरटी बेस्ड तुमको प्रैक्टिस करनी है तो एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स बहुत बेस्ट चीज़ रहेगी, जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा देगी। नंबर 5 जो तुमको करना है सॉल्व वो है रेफरेंस बुक क्वेश्चंस। अब रेफरेंस बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, राइट, जनरली रेफरेंस बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले तो एग्जाम्पल्स को तुम करना, ताकि तुमको समझ में आए कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना होता है। अब ये जो एग्जाम्पल्स है तुम एनसीईआरटी के साथ में भी कर सकते हो, सो दैट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के टाइम तुमको ईजी पड़े। अब जो रेफरेंस बुक का जो अनसॉल्व है उसको अब करेंगे, उसको पहले नहीं करेंगे। क्या बोला मैंने, एग्जाम्पल्स को पहले भी कर सकते हो एनसीईआरटी के साथ, बट जो अनसॉल्व है उसको अब करेंगे। अब अनसॉल्व को करेंगे ना तो सारा अनसॉल्व करने मत बैठ जाना, क्योंकि जो रेफरेंस बुक्स होते हैं उसमें बहुत सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस होते हैं, एंड इतना सब कुछ करने का तुम्हारे पास अभी टाइम नहीं होगा। अगर उसको करने जाओगे तो कोचिंग में टीचर आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी के लिए ओनली 30-40% सॉल्व कर लेना, जो अच्छे वाले तुमको लगे, बाकियों को छोड़ देना बाद के लिए। जब तुम रिविजन करोगे तो बाकी अनसॉल्व को तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ऑर्डर में 5th नंबर पे क्या आ गया, तुम्हारा रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस, थियरी नहीं, थियरी पहले पढ़ लिया था हमने, क्वेश्चंस जो कि तुमको सॉल्व करने हैं ओनली 30-40-50%, ठीक है। एंड नंबर 6 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किया 10 से 15 साल का तो तुमने कुछ नहीं किया जिंदगी में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक बात मैं बता दूं, बहुत ज्यादा पुराना भी मत जाना, 20-25-30 साल पहले, क्योंकि बोर्ड्स का सिलेबस जो है चेंज होता रहता है। अगर ये मेंस एडवांस रहता तो कहानी कुछ और होती। अगर तुम चाहते हो कि मैं एक डिटेल वीडियो मेंस एडवांस के लिए भी बनाऊं कि कौन से बुक्स वहाँ पे यूज करने चाहिए, तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं डेफिनेटली उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। बट अभी के लिए क्योंकि हम बोर्ड्स पे फोकस कर रहे हैं तो 10 से 15 साल का प्रीवियस ईयर पेपर काफी है, इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड ऑल दैट, सब कुछ के लिए, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर जब तुम बनाओगे ना, प्लीज़ कोई एग्जाम की तरह ट्रीट करना। तुमने अब तक एनसीईआरटी बना लिया है, रेफरेंस बुक पढ़ लिया है, रेफरेंस बुक बना लिया है, नोट्स पढ़ लिया है, एग्जाम्पलर बना लिया है, फिंगर टिप बना, सब कुछ बना लिया, तो तुम्हारा जो प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए ना वो बिल्कुल टेस्ट की तरह होना चाहिए। उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर पेपर निकालना, 3 घंटा टाइम देना, 2 घंटा टाइम देना, डिपेंडिंग ऑन कितने क्वेश्चन है, कितना टफ है एंड ऑल दैट, एंड एक्जैक्टली एग्जाम हॉल में ऐसे बनाते हो सीरियसली टाइम लिमिट के अंदर, उसको वैसे ही बनाना और एनालाइज करना कि तुम कितना पानी में हो, कितना तुमको और पढ़ने की जरूरत है। अगर बहुत अच्छा मार्क्स आया तो अमेजिंग, अगर नहीं आ रहा तो मतलब तुम कहीं ना कहीं कुछ लैग कर रहे हो। थ्योरी को रिवाइज करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रेफरेंस बुक के और एग्जाम्पल्स देखो, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बना सको, क्योंकि अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो मतलब तुमको अभी उस चैप्टर पर और टाइम देने की जरूरत है, ठीक है। तो गाइस तुमको पता चल गया है कि तुमको एक्चुअली में किस ऑर्डर में पढ़ना है और साथ में कौन से बुक्स पढ़ने हैं, ताकि तुम अपने बोर्ड्स में 11-12 में फाड़ के, चीर के, काट के गाड़ सको। तुमको अगर कोई भी डाउट है किसी भी बुक को लेके, अपने प्रिपरेशन को लेके, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको क्लियर करूँ, उसके ऊपर एक नई वीडियो लेके आऊँ। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू चैनल। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वन।